Good morning to all of you. Today we will learn about trigonometrical identity. आज हम लोग trigonometrical identity के बारे में सीखेंगे क्या होता है। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आइडेंटिटी क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। हम लोग पिछले क्लास में भी 8 में पढ़े थे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। तो कहता है कि ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका इक्वालिटी वेरिएबल और कांस्टेंट के रूप में होता है उसे हम इक्वेशन कहते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए x + 2 = 5 है। यहाँ पे पुट कर रहा है x का 1 वैल्यू, LHS क्या हो जाएगा 1 + 2। देखिए 3 आ गया जो कि 5 के बराबर नहीं है, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS और RHS बराबर नहीं हुआ। फिर हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे x = 2, तो 2 + 2 4 हो गया। यहाँ भी LHS RHS बराबर नहीं। अब अगेन 3 पुट करते हैं तो 3 + 2 किए तो 5 हो गया। देखिए LHS का वैल्यू 5 है, RHS का भी 5 है। 3 अगर वैल्यू हम पुट करते हैं तो LHS और RHS हमारा बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 3 रखा जा सकता है, यानी द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 3। एक और इक्वेशन लेते हैं बेटा, x² - 1 = 0। देखिए पुटिंग x = 1 पुट करके देखना है तो LHS क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर - 1 = 0। देखिए LHS और RHS बराबर होगी। x का वैल्यू 1 अगर हम पुट किए इसमें इस इक्वेशन में तो LHS और RHS देखिए LHS का वैल्यू 0 आ गया, यानी RHS के बराबर हो गया। फिर -1 पुट कर रहे हैं तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 में से 1 गया 0। फिर भी देखिए -1 भी पुट किए तो LHS और RHS बराबर हो रहा है। लेकिन 2 पुट करके देखना है तो 2 का स्क्वायर -1 3 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। LHS और RHS बराबर नहीं है। 3 पुट किए फिर भी देखिए 8 आ गया, 0 के बराबर नहीं आया, यानी LHS और RHS बराबर नहीं है। तो समझने वाली बात है। कुछ इक्वेशन का एग्जाम्पल हम लोग देखें तो ये दोनों रिजल्ट से हम लोग पाए फ्रॉम दोज रिजल्ट्स एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर फ्यू वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इक्वेशन में वेरिएबल का कुछ ही वैल्यू के लिए सही हो रहा है। देखिए यहाँ पे x² - 1 का एक 1 आया, एक वैल्यू जिसके लिए 0 आ रहा है, LHS RHS बराबर हो रहा है। फिर -1 रखे फिर भी 0 आ रहा है, यानी बाकी कोई भी वैल्यू हम रखे तो LHS RHS बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे x का वैल्यू, इस इक्वेशन में x का जो वैल्यू है 1 और -1, और यहाँ पे इस इक्वेशन में x का जो वैल्यू है वह 3, x का जो वैल्यू है 3। बहुत सारा वैल्यू रख रहे हैं लेकिन ऑल वैल्यूज के लिए सही नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे पार्टिकुलर वैल्यू हैं जिनके लिए इक्वेशन सही होते हैं। तो इन रिजल्ट से हम लोग पाए फ्रॉम दोज रिजल्ट एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर फ्यू वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी इक्वेशन में कुछ ही वैल्यू के लिए सही होता है और वैल्यूज के लिए सही नहीं होता है। जैसे दो एग्जाम्पल के द्वारा देखें। अब हम लोग आते हैं आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी क्या है तो देखिएगा, अब आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी कहता है एन इक्वेशन इज ट्रू, एन इक्वेशन विच इज ट्रू, एन इक्वेशन विच इज ट्रू और उसमें फ्यू वैल्यू ऑफ वेरिएबल था। इक्वेशन में देखे थे हम लोग कि कुछ ही वैल्यू के लिए सही हो रहा था, लेकिन यहाँ एन इक्वेशन विच इज ट्रू, एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। देखिएगा ध्यान से, वैसा इक्वेशन जो ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए सही हो, इसको हम लोग आइडेंटिटी करते हैं। कैसे बेटा, जैसे x + y,
बराबर वाई प्लस एक्स। देखिए बेटा ये आइडेंटिटी है, कैसे तो पुट कर रहे हैं टेकिंग x इज इक्वल टू 1 and y is equal to -1, then LHS will be x plus y. It means 1 plus -1 0 हो गया। अब RHS देखेंगे y plus x, y का वैल्यू -1 है और x का +1 0 आ गया, यानी LHS और RHS बराबर हो गया। LHS is equal to RHS. Again, taking x बराबर 2 and y बराबर 1, then LHS will be x plus y. It means 2 plus 1. RHS will be y plus x, 1 plus 2। देखिए LHS RHS के बराबर है। फिर एक वैल्यू ले लीजिए, अगेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3, LHS विल बी x प्लस y, यानी 3 प्लस -3 यानी 0 हो गया। RHS y प्लस x -3 प्लस 3 0, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू, यहाँ पे देखिए हम x और y का ले रहे हैं, 3 एग्जाम्पल के द्वारा देखें तो LHS और RHS दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, यानी एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। फ्यू वैल्यू के लिए रहेगा तो इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन ऑल वैल्यूज के लिए अगर दोनों साइड बराबर हो रहा है, इसका मतलब कि वह इक्वेशन जो है आइडेंटिटी है, वह इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन होने के लिए कंडीशन है कि कुछ ही वैल्यू के लिए वो सही होगा, लेकिन आइडेंटिटी होने के लिए ऑल वैल्यूज के लिए सही होगा। और एक आध एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आइडेंटिटी का, जैसे ये सब अलजेब्रिकल आइडेंटिटी के बारे में पहले हम लोग जान ले रहे हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, इट मीन्स LHS हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, पुटिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, so LHS will be 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया। और RHS लेते हैं, RHS है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स L1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2, यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 जब 4 हो जाएगा प्लस 9 हो गया। देखिए यहाँ पे 1 और 2 लिए तो भी LHS और RHS क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। कोई दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, अगेन x बराबर 3, y बराबर 3, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना का, इसका LHS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी 3 3 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 36। तो RHS पुट करेंगे, RHS है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 प्लस 3 6 12 प्लस 9 9 18 12 36, LHS और RHS बराबर है। यानी आइडेंटिटी का मतलब वह इक्वेशन, वैसा इक्वेशन जो सभी वैल्यूज के लिए, वेरिएबल के सभी वैल्यू, एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के सभी वैल्यू के लिए अगर LHS और RHS बराबर हो रहा है, सही है,
एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। देखिए केस, दोनों केस में कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो LHS RHS बराबर हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। लेकिन इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में अभी फिर से एक एग्जांपल ले लीजिए। इक्वेशन के केस में क्या होता है, इक्वेशन में देखिए x -1 बराबर 0, यहाँ पे क्या होगा, x का पुटिंग, x बराबर अगर हम 1 पुट करते हैं तो LHS क्या देता है, 1 - 1 0 देता है, यानी LHS बराबर RHS। लेकिन अगर हम x बराबर 2 ले लेते हैं, देखिएगा तो LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा 2 - 1 हो गया, LHS और RHS बराबर नहीं होगा। देखिए 1 अगर लिए तो LHS RHS बराबर हो गया, लेकिन 2 अगर x का वैल्यू ले लिए तो LHS और RHS बराबर नहीं हो जाएगा। 3 भी लेंगे तो LHS, यानी केवल x - 1 बराबर 0 है तो x का एक ही वैल्यू होगा। तो इक्वेशन में बताए थे कि एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर फ्यू वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इक्वेशन में क्या होता है, फ्यू वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए इक्वेशन सही होता है। जैसे देखिए 1 के लिए सही है लेकिन 2 के लिए सही नहीं। लेकिन अगर आइडेंटिटी रहेगा तो ऑल वैल्यूज के लिए बराबर होता है। वैसा इक्वेशन जो ऑल वैल्यूज के लिए बराबर हो, LHS और RHS, उसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। और इक्वेशन किसको कहते हैं, तो फ्यू वैल्यू के लिए जो बराबर होता है उसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर है, अब देख लीजिए, थोड़ा सा नोट में लिखवा देते हैं। हम कह सकते हैं therefore we can say equation can be identity but identity can't be equation. This result from those result we consider equation can be identity but identity can't be equation. This is the difference between identity and equation. यही आइडेंटिटी और इक्वेशन में अंतर है। इक्वेशन जो है आइडेंटिटी हो सकता है लेकिन आइडेंटिटी इक्वेशन नहीं हो सकता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की ओर चलेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, जो ऊपर में लिखा हुआ। ये तो पिछला बात है, लेकिन जानना जरूरी था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ने से पहले। कहता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन देख लीजिए थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन क्या है, तो कहता है an equation involving trigonometrical ratios an equation involving trigonometrical ratios and true for few value of angles. Few values of angles is called trigonometrical equation. यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि फ्यू वैल्यू के लिए एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन्वॉल्व होता है वेरिएबल के जगह पर, और ट्रू फॉर फ्यू वैल्यू ऑफ एंगल्स, कुछ ही वैल्यू के लिए। जैसे साइन थीटा, एग्जांपल में देखिए साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0,
तो टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री लेकर देखिए तो LHS क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री माइनस 1, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, -1/1 तो 2/√3 -1/4। तो यहाँ पे LHS और RHS बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज नॉट satisfy this सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगेन दूसरा, अगेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, LHS देखिए साइन 30 डिग्री -1 तो साइन हो जाएगा 1/2 -1, यहाँ भी -1/2 होगी, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थीटा इज नॉट इक्वल, मतलब थीटा भी यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू 30 डिग्री है ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब थीटा इज इक्वल टू अगेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते LHS हो जाएगा साइन 90 -1, साइन 91 होता है। देखिए बेटा LHS और RHS इक्वल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे देखिए ऑल वैल्यूज के लिए ये सही नहीं है। यहाँ पे थीटा के लिए तो LHS RHS बराबर हो गया, LHS RHS यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे भी LHS RHS बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में LHS RHS बराबर है। इसका मतलब कि पार्टिकुलर एंगल के लिए ही इक्वेशन सही होता है, यानी एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड ट्रू फॉर फ्यू वैल्यू ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स के कुछ ही वैल्यू के लिए इक्वेशन सही होता है। यानी इक्वेशन और आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन और आइडेंटिटी में भी अंतर है। कैसे अंतर है? जैसे अलजेब्रिकल आइडेंटिटी और अलजेब्रिकल इक्वेशन में अंतर था, उसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में अंतर है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में देखिए यहाँ थीटा के लिए 60 रखे, 30 रखे तो सही नहीं है, लेकिन 90 रख दिए तो सही, LHS RHS बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है, ना तो द वैल्यू ऑफ थीटा हियर थीटा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, but theta is not equal to 60 degree and 30 degree। ऐसे सीधे लिखो कि इक्वेशन में कुछ वैल्यू के लिए सही है, जैसे यहाँ पे बताया है कि इक्वेशन जो होता है कुछ ही वैल्यू के लिए सही होता है, ऑल वैल्यूज के लिए सही नहीं है। यानी यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वह 90 डिग्री होगा, यानी यहाँ पे साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, ये 90 के लिए ही सही होगा, बाकी के लिए सही नहीं होगा। इस प्रकार से इक्वेशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन होता है उसमें एंगल माने कुछ पार्टिकुलर एंगल के लिए ही इक्वेशन सही होता है, ऑल के लिए सही नहीं होता है। लेकिन बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी अगर हम लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी अगर हम लेते हैं, an equation involving trigonometrical ratios and true for all values of angles is called trigonometrical identity। ऑल वैल्यू के लिए सही होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो होता है ऑल वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम लेते हैं, इक्वेशन तो देख लिए, अब आइडेंटिटी कैसे ले रहे हैं, जैसे देखिएगा एग्जांपल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, LHS क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30
साइन 30 होता है 1/2 पाई स्क्वायर होता है, cos 30 होता है √3/2 पाई स्क्वायर, यानी 1/4, ये 3/4 हो जाएगा, 4 LCM हो जाएगा 1 + 3 4/4 1 हो गया, यानी LHS = RHS। अब देखिए दूसरा भी वैल्यू लेते हैं, थीटा = 45 डिग्री। LHS की स्थिति देखते हैं क्या है, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 1/2 यानी LHS और RHS सही होगा। इस प्रकार से आइडेंटिटी में कोई भी एंगल का वैल्यू लेते हैं तो सही हो जाता है। एक वैल्यू और ले लीजिए इसमें, थीटा = मान लीजिए 45 ले लिए, 30 ले लिए, 60 ले लीजिए, टेकिंग थीटा = 60 डिग्री अगर ले लेते हैं तो LHS हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, यानी साइन 60 होता है बेटा √3/2 पाई स्क्वायर और कॉस 60 होता है बेटा 1/2 पाई स्क्वायर, यानी 3/4 1/2 1/4 हो जाएगा, 4 LCM हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। आप लोग देख लिए इक्वेशन में क्यू वैल्यू के लिए इक्वेशन सही था, लेकिन आइडेंटिटी कोई भी वैल्यू हम लोग ले लिए तो आइडेंटिटी LHS और RHS बराबर हो रहा है, तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में यही अंतर है। नोट में लिख सकते हो, नोट में थोड़ा सा लिख सकते हो, क्या नोट लिख सकते हो क्या अंतर है, आप लोग से पूछते हैं, कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी नोट में लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कैन बी आइडेंटिटी बट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी cannot be equation. This is the difference between trigonometrical equation and identity. Trigonometrical equation can be identity, but trigonometrical identity can't be equation. This is the difference between identity and equation. आज इतना ही।